उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों की सुरक्षा के लाख दावे करे, लाख कहे कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। योगी सरकार ने बड़े तामझाम से मिशन शक्ति अभियान शुरू किया था, लेकिन वो भी अब ठंडे बस्ते में जा चुका है। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जिले के रानी की सराय थाना अंतर्गत एक विवाहिता को दहेज के लिए बुरी तरह से प्रताड़ित करने और जान से मारने का प्रयास किया गया। मुबारकपुर थाना अंतर्गत पियरोपुर निवासी विनोद यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी करिश्मा की शादी 1 दिसंबर 2020 को अनिल पुत्र मलधारी निवासी ग्राम खैरपुर जगजीवन थाना रानी सराय से किया। यह शादी हिंदू रीति रिवाजों के आधार पर हुई। पीड़ित पिता ने बताया कि दहेज में अंगूठी, सोने की चैन, बुलेट गाड़ी व अन्य सभी जरूरी सामान दिए गए थे। इसके बावजूद भी करिश्मा को दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। फिर तो जैसे करिश्मा पर दहेज प्रताड़ना का सिलसिला ही शुरू हो गया। ताजा घटनाक्रम बीते 6 जून 2020 का है। सुबह 10 बजे करिश्मा को मारा पीटा गया और उसे आग से जलाया भी गया। आरोप है कि उसे सिंदूर पिलाकर जान से मारने की कोशिश भी की गई। उसके बाद भी राक्षसों का मन नहीं भरा तो करिश्मा के गले में रस्सी का फंदा डालकर गला घोटने की कोशिश की गई, जिसके निशान साफ लड़की के गले में देखे जा सकते हैं। पीड़ित पिता ने कहा कि इस घटना में आरोपी का पूरा परिवार शामिल है। करिश्मा को सिधारे स्थित विद्यावती हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद जब करिश्मा कुछ ठीक हुई तो उसने अपने परिजनों से अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद से ही परिजन मुकामी थाने पर एफआईआर दर्ज कराने और न्याय के लिए दौड़ते रहे। कई दिन दौड़ने के बाद तब जाकर पुलिस ने धारा 323, 326, 498 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अभी तक आरोपियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही, या यूं कहें कि पुलिस ने अभी तक आरोपियों को पकड़ने की जहमत नहीं उठाई। आज करिश्मा सदर अस्पताल में भर्ती है और न्याय के लिए आंसू बहा रही है। आइए आपको दिखाते हैं पीड़ित करिश्मा और उसके पिता का बयान, दोनों क्या कह रहे हैं। देखिए और सोचिए कि सरकार के दावों और उसकी जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। क्या नाम है? करिश्मा यादव। पति का क्या नाम है? अनिल यादव। कहाँ की रहने वाली है? खैरपुर जगजीवन। क्या मामला है आपके साथ? क्या दिक्कत? दहेज का मामला है। पहले हसुआ दिखाकर शब्द आगे, फिर मुझे सिंदूर पिलाएं, फिर गले में रस्सी बांध कर कसें, फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई। 4 दिन तक मैं आईसीयू में हमें ले जाकर एडमिट करें सिधारी पे विद्या हॉस्पिटल। 4 दिन में मुझे होश आया तो मैं अपने पापा से पूरी बात बताई। कौन कौन शामिल था इसमें? सास, 2 ननद, मेरे ससुर। पति मेरे थे नहीं, लेकिन उसके राय से हुआ है ये सब। किस चीज़ की मांग की जा रही थी दहेज में? पैसा 1 लाख रुपया मेरे पापा से लेने को बोल रही थी। क्या नाम है? विनोद कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले? पियरोपुर। क्या मामला जी? मामला यही है कि हमारे बेटी के दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है। उसको पहले जलाया गया है, बाद में उसका गले में रस्सी लगा के चापा गया है, सिंदूर पिलाया गया है, पेट पे जलाया गया है, पीठ पे जलाया गया है। उसको बहुत प्रताड़ित किया गया है। उसको मरा हुआ समझ के अपने बचने के लिए हॉस्पिटल में प्राइवेट में ला के भर्ती किए थे। बाद में हम लोग गाँव वाले के द्वारा किसी के द्वारा खबर मिली तो हम लोग वहाँ पहुँचे, तो अपने बेटी की हालत देखे तो 4 दिन तक कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। 10 तारीख को हम लोगों को बयान दी कि हम लोगों को कौन कौन मारा है, सास, ससुर और उसकी ननद ने उसको मारा था, वो बयान दी। बाद में हम लोग जाके रानी के थाने में कंप्लेंट किए 10 तारीख को। बाद में 2-3 दिन हम लोगों को वहाँ के एसओ और दरोगा बोले समझौता कर लो, घुमाए इधर उधर। बाद में 12 तारीख का हम लोगों को रपट किए। एफआईआर दर्ज हो चुका है जी। पुलिस इस पर कोई कार्रवाई शुरू कर दी है? नहीं, अभी तो पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
हम लोग दरोगा के पास फ़ोन किए थे तो वो बोले कि कल आप ये एक्सरे उक्सरे करा लो, बाद में हम लोग जो है किस कि चीज़ के लिए मारे थे आपकी बेटी को? वो लोग दहेज मांग रहे थे। किस प्रकार का दहेज मांग रहे थे? 1 लाख रुपया और मांग रहे थे। जैसे मैं 4 लाख रुपया दिया हूँ, बुलेट दिया हूँ, अंगूठी माला दिया हूँ, कूलर दिया हूँ, फ्रिज दिया हूँ, वॉशिंग मशीन दिया हूँ, डबल बेड दिया हूँ, सोफ़ा सेट दिया हूँ, बड़का बक्सा दिया हूँ, अलमारी दिया हूँ, यानी 2 ट्रैक्टर सामान भर के मैं अपने घर से भेजा हूँ। उसकी सास बोल रही थी कि हमको कुछ नहीं दिए हैं, दलिद्दर हैं, भिखारी हैं, भिखमंगे हैं, ये हैं वो है, यही सब बोल रहे हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।